साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आज कहानी सियासत की नहीं लेकिन सियासत से जुड़ी जरूर है। कहानी सियासत के सेहत की भी नहीं है लेकिन सेहत से जुड़ी जरूर है। झारखंड की सेहत का सवाल है। जब झारखंड की सेहत का सवाल है तो यानी झारखंडियों की सेहत का सवाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या झारखंड की चरमरा चुकी है? क्या कारण है कि हाई कोर्ट को रिम्स के निदेशक को फटकार लगानी पड़ती और पूछना पड़ता है कि भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या अधिकार आपके पास नहीं है कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है? बिटवीन द लाइन यही है ना कि बेड नहीं मिलता है मरीजों को, लंबी लाइनें। अगर आज की खबर पर भरोसा करें तो कई दर्जन लोग ऑपरेशन के सर्जरी के इंतजार में, उन्हें डेट नहीं मिल रही है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कई 100 करोड़ वापस चले गए, जिससे मशीनें खरीदनी थी। कई मशीनें खराब हैं, एक्सरे मशीनें हैं, सीटी स्कैन मशीनें हैं, दवाएं नहीं है रिम्स में, वक्त पर दवाएं नहीं मिल पाती इन लोगों को। कई 100 करोड़ ये क्यों गायब हो गई? क्यों पैसा वापस चला गया? आपसी रस्साकशी में वहां के डायरेक्टर और मंत्री महोदय के बीच जो तू तड़ाक चली कई महीने पहले, उसका खमियाजा लेकिन आम लोग क्यों भुगतने को विवश है? क्यों भुगते आम लोग? भाई आपका मामला है, आप निपटिए। आम मरीज जो है दूर दराज से आता है, दुर्गम इलाके से, एक उम्मीद लेकर आता है, एक आस लेकर आता है कि भैया अपने यहाँ पीएचसी तो है नहीं ठीक ठाक, चलिए रांची चलते हैं, रिम्स एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ हमको इलाज हो जाएगा। लेकिन हो पाता है क्या इलाज समय पर? लगातार ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि इलाज होता नहीं, डॉक्टर समय पर मिलते नहीं, डॉक्टर मिल गए तो दवाएं नहीं मिलती हैं, लोगों को दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं। अगर कोई जांच लिख दी गई तो जांच वहाँ नहीं हो पाती है, बाहर जांच करवानी पड़ती है। किसकी जेब ढीली होती है? आम लोगों की ढीली होती, आम मरीज की ढीली होती। अब एक रिट पर सुनवाई की है, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट ने अब फटकार लगाई निदेशक को कि भैया कहाँ मामला फंसा है पेच, आपको क्यों इंतजार करना पड़ता है कैबिनेट के फैसले का कि वहां से आएगा तब? स्वायत्त संस्था है भाई, आप उसके डायरेक्टर हैं, आप फैसला क्यों नहीं लेते? फिर 11 अगस्त को अगली सुनवाई है। अब देखिए निदेशक महोदय क्या जवाब देते हैं। और जो मंत्री महोदय हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, बड़ी बड़ी बात करते हैं। उनको तो एक सपना है, रिम्स की तो आजकल चर्चा भी कम करते हैं, वो रिम्स 2 उसकी चर्चा करते हैं। हमने बराबर कहा अपने वीडियो में कि भाई पहले से जो हमारे यहाँ व्यवस्था, पहले उसे सुधारिए। ये अच्छी बात है कि नए अस्पताल खोलना, नए स्कूल खोलना, ये तो कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है। आप करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए आप, बढ़िया कीजिए आप। लेकिन जो पहले से अस्पताल है उसमें तो सुधार हो। लेकिन अभी एक ताज़ा बयान आया है, थोड़ा सुखद हो सकता है। उन्होंने कहा है मंत्री महोदय ने कि हमारी कोशिश है कि व्यवस्था में सुधार हो, हमारी कोशिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, हमारी कोशिश है कि नई मशीनें आए, हमारा प्रयास है कि दवाएं मरीजों को मिले। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। एक और बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 लोगों की बहाली स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है। और यह भी बताया कि उससे पहले भी हम प्राइवेट डॉक्टरों का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं। आखिर इरफान अंसारी ने कहा क्या है साथियों? हम चाहते हैं कि आप खुद सुने उनकी जुबानी कि उनका कहना इस संबंध में क्या है। हॉस्पिटल व्यवस्था को सुधार रहा हूँ, नए सिरे से मैं उसको आगे ला रहा हूँ। अभी 10,000 बहाली हम करने जा रहे हैं। इसमें टेक्नीशियन भी होगा, लैब टेक्नीशियन भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे और पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे, एएनएम होंगे, जेएनएम होंगे। तो बड़े पैमाने पर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। जो गैप है वो फुलफिल करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य का पहला ऐसा राज्य बन गया देश का जहां हम एफडी के माध्यम से, यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाह रहे थे, हमने फाइनेंशियल वीक के तहत डॉक्टर्स की बहाली हमने किया, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। 126 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमने दुमका भी दिया है, हमने बरेड भी दिया है, साहिबगंज भी दिया है, जामताड़ा को भी हमने दिया कि जाइए एरिया में जाइए, आदिवासी के क्षेत्रों में जाइए, मूलवासी क्षेत्र में जाइए, क्योंकि स्पेशलिस्ट थे नहीं। एमबीबीएस की चाह रहे हम हॉस्पिटल चला रहे थे, अब वहाँ पे मरीज गया तो उन्होंने रेफर कर देता था। वो रेफर को बंद करने के लिए हमने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहाली की है।
और अभी बहुत बड़े पैमाने पर बहाली हम कर रहे हैं। एफडी के माध्यम से जहाँ डॉक्टर को सैलरी हम 17,000 देते थे, हम 3-3 लाख रुपये हम दे रहे हैं सैलरी। इस साहबगंज में जिसकी हमें पोस्टिंग किया है उनको सैलरी 3-3 लाख रुपये दे रहे हैं कि यही वहाँ के लोगों का इलाज हो सके, जान बचा रहे काम इलाज की। तो विश्वास जो लोगों ने हम पे किया है उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ। मोदी का आप जान रहे हैं क्रियाक्रम लास्ट है, तो 16 के बाद हम लोग एक्टिव होंगे और सभी मेडिकल कॉलेज, राज्य के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसकी व्यवस्था हम ठीक करेंगे। पर समय 20 साल तो नहीं कर पाए। अब लोग कहते हैं कि 5 सारी जादू की छड़ी है, सब चमत्कार कर देगा, और सारा विभाग मेरे पीछे लगा हुआ है। लोग मेरे पीछे लगे कि जा ठीक है, लगे काम हो रहा तभी लगे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कौन जाता है स्वास्थ्य विभाग को। आज सारे लोग जान रहे हैं स्वास्थ्य विभाग, ये उपलब्धि है और मैं सुधार करेगा दम दूंगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों, आपने सुना इरफान अंसारी ने क्या कहा, लेकिन बड़बोले मंत्री, बड़ा डर लगता है इनकी बातों पर। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन विश्वास तो करना चाहिए भाई। हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिंता तो व्यक्त की है उन्होंने। अब देखिए कब तक बहाली होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहाली में क्या क्या होता है आप जानते हैं ना। चाहे शिक्षक की बहाली हो, जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, उसके बाद भी हंगामा होता है। अब इसमें हंगामा ना हो, क्योंकि झारखंड के सेहत का सवाल है, झारखंडियों के स्वास्थ्य का सवाल है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।